Very good morning to all students. Today date is 8th July, class 9th, subject is political science. Lesson is what is democracy, why democracy. डेमोक्रेसी क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। तो एक इंट्रो हमने देखा था इसमें कल कि क्या बताया था मैंने। डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो ऐसी गवर्नमेंट की एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा जो रूलर्स हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो एक कन्वर्सेशन भी हमने रीड किया था जिसमें बच्चों के द्वारा और मैडम के द्वारा डिस्कशन चल रहा था कि ज़रूरी क्या है कि हम जो है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करें। तो इस तरीके से कन्वर्सेशन चलता है और बाद में वो रियलाइज़ भी करते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी की प्रॉपर डेफिनेशन की हमें ज़रूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए रीड करना है आज हमें फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ तो बात कर ली हमने कि डेमोक्रेसी क्या है। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या। कल मैंने ऐसे बताया था कि मान लीजिए कि किसी भी इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में केवल एक ही रिप्रेजेंटेटिव जो है खड़ा हुआ एक ही पार्टी का, बोला चुन लो। तो क्यों? बोले एक ही ऑप्शन है आपके पास, इसी चुनना, इसी को है, इसी को चुनना है और इसी को चुनना है। तो क्या इसको डेमोक्रेटिक कहेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेटिक नहीं होगा। तो इसी तरीके से डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स देखने कि किन आधार पे हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक है। चलिए देखते हैं। We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people। हमने जो लेसन है वो स्टार्ट किया था एक सिंपल सी डेफिनेशन के साथ में कि डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है। अब दिस रेज मैनी क्वेश्चन। अब इसके तहत भी ये डेफिनेशन तो पढ़ ली, बड़ी अच्छी समझ में आई, बहुत अच्छी लगी, बट इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस इसमें निकल के आते हैं। वो क्या है वो देखना है। पहला है हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। यहाँ पे रूलर्स वर्ड आया है कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जो रूलर वर्ड है उसका क्या मीन्स है? ठीक है। विच ऑफिसर्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट के द्वारा चुना जा रहा है उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे। विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी। जो कि किसके द्वारा दिए गए? नॉन ऑफिशियल्स लीडर्स के द्वारा लिए गए हैं। तो क्या उनको हम डेमोक्रेटिक कहेंगे? एक एग्जाम्पल आपको हम बता रहे थे उस समय कि क्या होता है, थोड़ा सा रीड तो आगे हम करेंगे। जैसे चिली का एक दिया था, फिर इसके बाद हमने पाकिस्तान का आपको बताया था कि जो पाकिस्तानी जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ, वो अचानक से पूरा का पूरा पावर कैप्चर कर लेते हैं विदाउट एनी इलेक्शन। वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं वहाँ के और इस तरीके से जो कैबिनेट होती है उसको हटा देते। तो क्या इसको हम डेमोक्रेटिक कहेंगे? केवल एक रेफरेंडम के थ्रू। ये भी समझ लीजिए कि जो प्रेसिडेंट वो बनते हैं ऑन द किस बेस पे बनते हैं? एक रेफरेंडम के थ्रू। रेफरेंडम क्या होता है? एक घोषणा पत्र, यानी लोगों से सहमति बनवा ली। बोले क्या कि जैसे हिंदुस्तान जो है, जम्मू कश्मीर जो है वो क्या है, थोड़ा आधा हिंदुस्तान आधा पाकिस्तान। तो वो कहते हैं कि क्या करना चाहिए? जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में लेना चाहिए। लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है कि जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट में ले लेना चाहिए। लोगों को इसी बेस पे इकट्ठा किया और कह दिया कि हाँ प्रेसिडेंट फिर हम बन जाएँ। लोगों ने भी कह दिया हाँ प्रेसिडेंट आप बन जाइए। तो इस तरीके से लोगों को थोड़े से लोगों को अपने हाथ में करके प्रेसिडेंट वो वहाँ के बन जाते हैं। तो क्या ये डेमोक्रेटिक है? नहीं, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इसी बेसिस पे हमें कुछ चीज़ें देखनी है। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट्स आ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। किस तरीके के इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं?
वॉट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसीडर डेमोक्रेसी, और क्या क्या कंसीडर जो कंडीशंस हैं वो होनी चाहिए जिससे कि हम एक इलेक्शन को क्या कह सकें, डेमोक्रेटिक कह सकें। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, अब वो कौन से लोग होते हैं जो रूलर्स को चुनते हैं या जिन्हें रूलर चुना जाता है। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन द इक्वल बेसिस, और जो ये बेस है सभी के लिए समान होता है कि इसके भी क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट, क्या डेमोक्रेसी ऐसा भी कहती है कि हाँ कुछ लोग पार्टिसिपेट करेंगे कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये तो बात वही हो गई ना फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली, एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स वाली। तो क्या ऐसा कुछ डेमोक्रेसी में है। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी, फिर हम किस प्रकार की जो गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। और कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डेमोक्रेसी, और जो इलेक्टेड रूलर्स हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मनमानी कर सकते हैं। और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद वन लिमिट्स, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्या फिर वो एक अपनी लिमिटेशन के साथ में वर्क करती है। इज़ इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट ऑफ द सिटीजन, क्या ये बिल्कुल ज़रूरी है डेमोक्रेसी में कि जो कुछ राइट्स मिले हैं लोगों को उनका सम्मान किया जाए। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ मेजर एग्जाम्पल्स, और इन सारे जो सवालों के जवाब हैं वो हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनके थ्रू हम समझ सकते हैं। कुछ कहानियाँ हम पढ़ेंगे इसमें पाकिस्तान की, चिली की, मैक्सिको की, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं या नॉन डेमोक्रेटिक हैं। चलिए देखते हैं। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। पाकिस्तान के जो जनरल होते हैं, आर्मी का हेड जनरल जो होते हैं परवेज मुशर्रफ, वो एक अपनी मिलिट्री कूप बना लेते हैं, अपना एक संगठन बना लेते हैं। He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country, और क्या करते हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको उखाड़ फेंकते हैं, उसको हटा देते हैं और अपने आप को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर देते हैं। लेटर ही चेंज हिज डेसिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, फिर क्या बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इन 2002, कब, 2002 में held a referendum in the country that granted him 5 years extension, और रेफरेंडम निकाल देते हैं जिसके तहत जो उनका एक्सटेंशन है, जो उनका टाइम पीरियड है उसको वो और एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब 5 साल तो है ही, और अगर मनमानी चाहें तो अपने मन से और आगे उसको बढ़ा लेंगे। पाकिस्तान मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन द मेल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। इसके बाद क्या होता, अब कर तो लिया पावर के दम पे, बॉडी जो मसल्स पावर के तहत उन्होंने राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन जो वहाँ पे कौन था, पाकिस्तान की मीडिया थी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थी, जो मानव अधिकार की का संगठन था, एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ सेड, और जिनको लोकतांत्रिक जो गतिविधियाँ थी उसके तहत ये कहा गया कि जो ये रेफरेंडम इन्होंने प्रस्तुत किया है, जो बनाया है, वो कैसा है, ये सही नहीं है, ये फ्रॉड है, ये जो है इल्लीगल तरीके से बना हुआ है, तो ये गलत है। इन अगस्त 2002, अगस्त 2002 में ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क, उन्होंने क्या किया, बोले अच्छा ठीक है फ्रॉड है ना ये, तो हम कुछ और लीगल तरीके का काम करते। तो क्या किया उन्होंने, ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क, उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया, एक ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और जिसके तहत क्या किया उन्होंने, बोले ठीक है लीगल तरीके से काम करना है। तो उन्होंने क्या किया, अगर हमें जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई बदलाव चाहिए, तो ऐसा हो कि मान लो जो पीएम हो, प्राइम मिनिस्टर, वो क्या कर सके, वो प्रेसिडेंट को अपनी मनमर्जी से हटा सके, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि हम जो है प्रेसिडेंट को हटा रहे हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो अपनी मनमर्जी, आज कह दिया उससे चलो हटो अपने पद से, तो हट जाएगा क्या है, और क्या वो हटा सकते हैं, उन्हें ऐसा राइट्स है।
तो नहीं, ऐसा राइट नहीं है। अगर ऐसा होना भी है तो कौन करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके हाथ में ये सारा काम है। वो कैसे होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं, जो संविधान में बदलाव की जो प्रक्रिया होती है, उसके तहत आप उसको जोड़ कर सकते हैं, जो भी दिया है उसको इंक्लूड कर सकते हैं कि इसके तहत अगर ये कमियां उसमें प्रेसिडेंट में पाई जाती हैं तो इसके तहत हम इनको हटा सकते हैं। लेकिन किस में होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क जो तैयार किया और अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के अनुसार द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। एक ऑर्डर बना दिया, क्या क्या दिया कि इस ऑर्डर के तहत क्या कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को हटा सकता है। नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज क्या है? जैसे कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, तो क्या है, सेंटर में क्या है, पार्लियामेंट है। तो इसी तरीके से इनकी जो सेंट्रल जो नेशनल असेंबली थी और जो प्रोविंसीज थी, प्रोविंस मतलब ज़िलों में, तो उसको उन्होंने हटा दिया, ऑर्डर दे दिया। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सरप्राइज बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। क्या है, जो सिविलियन कैबिनेट थी सप्रेस्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा हटा दिया गया। बी इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर, जिसको किसके द्वारा? मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा इन्हें पावर मिला हुआ था। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इस कानून के बनने के बाद इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। इस ऑर्डर के बाद इलेक्शन हुए कहाँ पे? नेशनल असेंबलीज में भी हुए और जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी वहाँ पे भी इलेक्शन हुए। सो पाकिस्तान हैज़ इलेक्शन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर। इसलिए पाकिस्तान में इलेक्शन भी हुए, रिप्रेजेंटेटिव भी चुने गए, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव वो उनके पास थोड़े बहुत से कुछ पावर थे, शक्तियाँ थीं। बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। लेकिन जो मेन पावर था वो किसके हाथ में था? आर्मी के हाथ में था और वहाँ के प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में था। क्लियरली देयर आर मैनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। इसलिए कई और रीजन है जिसके तहत हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दिस। और एक चीज़ देखते हैं, कैन बी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान। क्या हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान में जो रूलर्स हैं वो जनता के द्वारा इलेक्टेड किए जा रहे हैं? नॉट क्वाइट, शायद नहीं। पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट रियली द रूलर्स। यानी कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो चुन रहे हैं सेंट्रल में और प्रोविंसीज में, वो रूलर थोड़ी ना है, वो क्या नहीं है, रूलर्स नहीं है। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वो जो अंतिम निर्णय है वो नहीं ले सकते हैं। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिसर एंड द जनरल मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ। जो फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार है वो किसको है? वो है आर्मी को और जनरल परवेज मुशर्रफ को। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्चीज। ऐसा तो कई जो तानाशाही और राजशाही जो फॉर्म थी उनमें भी ऐसे ही होता था। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। यानी कि ये तो हमने डिक्टेटरशिप में भी देखा और मोनार्ची में भी देखा कि राजा तो चुना गया या फिर डिक्टेटर तो चुना गया, बट जो फाइनल डिसीजन लेने का पावर किसके हाथ में होता था? उस वहाँ के राजा में या फिर जो तानाशाह डिक्टेटर है उसके हाथ में होता था। इन फ्यू कंट्रीज, कुछ देशों में द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या करेंगे हम? द रियल पावर वाज विद हिम एक्सटर्नल पावर एंड नॉट विद लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो मेन पावर था, जो रियल पावर था वो किसके? एक्सटर्नल पावर तो किसके हाथ में था?
जो आर्मी थी उसके हाथ में था और जो प्रेसिडेंट था उसके हाथ में था, ना कि लोकल जो बॉडीज़ थी उनके हाथ में था। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, इसको जनता का शासन नहीं कहेंगे। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर, ये हमें पहला फीचर बताता है, फर्स्ट फीचर निकल के आया। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी पहला फीचर हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो उसको अंडरलाइन करिए। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फर्स्ट फीचर हम आपको बताया है कि इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट, जो फाइनल डिसीजन लेने का जो पावर है वो किसके यहाँ, विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, जो कि जनता के द्वारा चुन के आए हैं। किनके हाथों में होना चाहिए, जो जनता के द्वारा चुन के आए हैं उनके हाथों में होना चाहिए। ओके, अब इसका अगला फीचर जो है वो रीड करना है, कौन सा है, फ्री एंड फेयर इलेक्टरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टरल कंपटीशन, तो ये आज का टॉपिक फिनिश हुआ। ये जो है फ्री एंड फेयर इलेक्टरल कंपटीशन, ये कल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो देखा हमने कि मतलब क्या किया उन्होंने, किस तरीके से पावर को कैप्चर किया पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। तो क्या इसको भी हम डेमोक्रेटिक कहेंगे, उन्होंने कहा ठीक है हम भी इलेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन में कौन खड़ा, उन्हीं की पार्टी के व्यक्ति खड़े, और कोई खड़ा ही नहीं है। तो क्या इसको हम डेमोक्रेटिक कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। एक ही व्यक्ति खड़ा है, उसी को वोट देना है, हमारा मन है तब भी और नहीं है तब भी, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। तो फर्स्ट फीचर ज़रूर लिखें अपनी नोटबुक में कि इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज रूलर्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल के वीडियो में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।